डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। हेलो एवरीवन, दृष्टि है इसके टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है फिर खबरों में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। आइए जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। दरअसल हाल ही में राजस्थान सरकार ने केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के भीतर एक चिड़ियाघर बनाने का प्रस्ताव दिया है। वेटलैंड एक्स-सिटू कंजर्वेशन एस्टैब्लिशमेंट यानी WESCE कहे जाने वाले इस चिड़ियाघर का मकसद कई तरह की वेटलैंड प्रजाति को प्रदर्शित करना है। आइए बात करते हैं WESCE यानी वेटलैंड एक्स-सिटू कंजर्वेशन एस्टैब्लिशमेंट की। WESCE योजना राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना यानी RFBDP का हिस्सा है। इसका उद्देश्य केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की जैव विविधता को पुनर्जीवित करना है ताकि इसके उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्यों को बढ़ावा मिले। इस राष्ट्रीय उद्यान में कई सुविधाओं की योजना बनाई गई है, जैसे स्थानीय रूप से विलुप्त प्रजातियों जैसे ऊदबिलाव, कैटफिश, ब्लैक बक्स, हॉक डियर आदि के लिए एक प्रजनन और पुनः परिचय केंद्र की स्थापना, गंगा डॉल्फिन तथा मगरमच्छ जैसी स्वदेशी प्रजातियों के लिए एक एक्वेरियम बनाना, भारतीय राइनो, बटर बफेलो, बारहसिंगा या दलदली हिरण जैसी बड़ी आर्द्रभूमि प्रजातियों के लिए बाड़े स्थापित करना आदि। आइए बात करते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ये उद्यान राजस्थान के भरतपुर में स्थित एक आर्द्रभूमि और पक्षी अभयारण्य है। ये यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों में से एक है। इस उद्यान को चिल्का झील के साथ वर्ष 1981 में भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। आपको बता दें कि चिल्का झील ओडिशा में स्थित एक खारे पानी की लेगून झील है। गंभीर और बाणगंगा नदियां इस उद्यान से होकर बहती हैं। चलिए नजर डालते हैं इसके जीव जंतु और वनस्पति पर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान अपनी समृद्ध एवियन विविधता और जल पक्षियों की बहुतायत के लिए प्रसिद्ध है। ये पक्षियों की 365 से अधिक प्रजातियों का घर है, जिनमें कई दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियां शामिल हैं, जैसे साइबेरियन क्रेन आदि। उत्तरी गोलार्ध के दूर दराज के क्षेत्रों से विभिन्न प्रजातियां प्रजनन के लिए इस उद्यान में आती हैं। इस क्षेत्र में सियार, सांभर, नीलगाय, जंगली बिल्लियां, लकड़बग्गे, जंगली सुअर, साही और नेवले जैसे जीव भी देखे जा सकते हैं। इसमें शुष्क घास के मैदान के साथ उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रमुख वनस्पति के तौर पर पाए जाते हैं। चलिए अब अभ्यास प्रश्न नोट कर लीजिए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस उद्यान को चिल्का झील के साथ वर्ष 1981 में भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। और 2. गंभीर और बाणगंगा नदियां इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही हैं। ऑप्शन है A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D ना तो 1 और ना ही 2। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। हम हाजिर होंगे अगले एपिसोड में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।